अभी हमने देखा है कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कैपेसिटर डिस्चार्ज कैसे होगा। तो हमें पता है कि कैपेसिटर की टर्मिनल ए पर या प्लेट ए पर पॉजिटिव चार्ज होगा, प्लेट बी पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसी स्टेज में हमारा कैपेसिटर है। अब यदि हम क्या करें, ये स्विच है हमारा, यदि इसे स्विच को ऑन कर दें तो क्या होगा, यहाँ पर जो प्लेट बी है इससे नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और किस तरफ मूव करेंगे, वो जो दूसरी प्लेट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसकी तरफ मूव करेंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे और जिस जिस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है उसकी तरफ मूव करेंगे। तो जब यहाँ पर क्या होंगे, मूव करेंगे, तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था उसे नलीफाई कर देंगे और धीरे धीरे क्या होगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज ख़त्म होता रहेगा और इस प्लेट पर भी क्या होगा, धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज बढ़ता रहेगा। एक स्टेज ऐसी आएगी कि उस स्टेज पर जितना नेगेटिव चार्ज प्लेट बी पर है उतना ही नेगेटिव चार्ज प्लेट ए पर हो जाएगा। दोनों पर क्या होगा, दोनों प्लेट पर सेम चार्ज हो जाएगा। जब सेम चार्ज होगा तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो हो जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो इस स्टेट को हम बोलेंगे कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। कैपेसिटर के ऊपर अब कोई भी चार्ज नहीं है। तो ये प्रोसेस क्या है, कैपेसिटर के डिस्चार्ज होने का प्रोसेस है। तो कैपेसिटर को हमने चार्ज देखा था कैसे होते हैं और फिर देखा डिस्चार्ज कैसे होते हैं। अब कैपेसिटेंस क्या होती है। कैपेसिटेंस क्या होगी, एबिलिटी टू स्टोर एन इलेक्ट्रिक चार्ज। कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक चार्ज करने की क्षमता को हम कैपेसिटेंस कहेंगे। और कैपेसिटेंस किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, हम ये देखते हैं अब। और क्या है हमारा, अमाउंट ऑफ द चार्ज दैट ए कैपेसिटर कैन स्टोर डिपेंड्स ऑन अप्लाइड वोल्टेज बाई Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। तो कितना चार्ज स्टोर होगा वो डिपेंड करेगा हमने कितनी वोल्टेज अप्लाई करी है। तो हमारे पास तीन फैक्टर आ गए। एक तो क्या हो गया, वोल्टेज अप्लाई करेंगे, चार्ज स्टोर होगा, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक रिलेशन होगा, जैसे हमारा ओम्स लॉ था, सिमिलर टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। तो वहाँ पे क्या था, हमारा R कांस्टेंट था। तो यहाँ पर भी हम हमारे कैपेसिटर में एक कांस्टेंट हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, और वो कांस्टेंट क्या होगा, कैपिटल C। तो फार्मूला हो गया हमारा Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर होगा Q, वो किसके इक्वल होगा, C, इसे हम बोलेंगे कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस इनटू जो वोल्टेज अप्लाइड है उसके बराबर किसी कैपेसिटर में चार्ज स्टोर हो सकता है। इसके डेफिनेशन क्या होगी C की, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो Q अपॉन V हो गया, ये रिलेशन आ गया C, Q और V में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपका, ये आपको ध्यान रखना है। Q इज इक्वल टू C इंटू V। अब इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट हमारी हो सकती है कूलम पर वोल्ट हो सकती है, कूलम पर वोल्ट, या इसे हम क्या बोलते हैं, फेरेड बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, इसकी यूनिट क्या होगी, फेरेड होगी। अब 1 फेरेड को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे या कैसे डिफाइंड करेंगे। तो 1 फेरेड कब होगा, किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फेरेड कब होगी, यदि उस किसी कैपेसिटर पर हम 1 वोल्टेज पावर सप्लाई लगा दें और उसमें 1 कूलम का चार्ज स्टोर हो गया, तो हम बोलेंगे कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फेरेड है। 1 फेरेड इफ़ इट्स स्टोर 1 कूलम ऑफ चार्ज व्हेन वोल्टेज अक्रॉस इस टर्मिनल इज 1 वोल्ट। यदि वोल्टेज क्या है हमारा, इनपुट वोल्टेज 1 है, 1 अप्लाई करने के बाद पावर सप्लाई 1 वोल्ट अप्लाई करने के बाद कैपेसिटर पर 1 कूलम का चार्ज स्टोर हो गया, तो हम ये कहेंगे उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फेरेड है।
अब ये कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, इसकी वैल्यू किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, क्योंकि आप यदि कमर्शियली जाओगे तो आपके अलग अलग कैपेसिटेंस वैल्यू के रेजिस्टेंस अवेलेबल होते हैं। हर कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी आपकी अलग अलग होगी। तो ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, ये बेसिकली तीन फैक्टर पर डिपेंड करेगी। ये क्या है, हमारा कैपेसिटर की बेसिक स्ट्रक्चर है, ये दो प्लेट है, इनके बीच की डिस्टेंस डी है, यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है। तो हमारे कैपेसिटेंस की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, सबसे पहले तो कैपेसिटेंस की वैल्यू डिपेंड करेगी जो प्लेट्स हैं इनके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, ये जो एरिया है ए पर, तो दोनों प्लेट्स हैं इनके एरिया पर डिपेंड करेगी। एरिया कम होगा या ज़्यादा होगा उसी के अकॉर्डिंग कैपेसिटेंस की वैल्यू कम या ज़्यादा होगी। दूसरा, स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट, इनके दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितनी है। यदि हम इस डिस्टेंस को वेरी करेंगे जब भी आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू वेरी होगी। नंबर 3 फैक्टर क्या है, नंबर 3 फैक्टर है इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है वो कौन सा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसके ऊपर डिपेंड करेगी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी। यदि कोई एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है, हमने उसे निकाल कर दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया है इसमें, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब ये अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि किस फैक्टर को घटाने या बढ़ाने से कैपेसिटेंस पर क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे घटता है बढ़ता है। नेक्स्ट, कैपेसिटेंस के एप्लीकेशन क्या है, कैपेसिटर के एप्लीकेशन क्या है। एक एप्लीकेशन तो आप डेली लाइफ में रोज़ कैपेसिटर को आप देखते हैं, आपके फ़ैन में लगा रहता है, उसे हम कंडेंसर बोलते हैं। कंडेंसर को हम बेसिकली वो क्या है हमारा कैपेसिटर है, या मोटर में हम क्या करते हैं, कैपेसिटर हमें मिलता है। दूसरा, एज ए फ़िल्टर हम कैपेसिटर को यूज़ कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा रेक्टिफायर में, रेक्टिफायर का जो आउटपुट आता है वो क्या होता है, पल्सेटिंग डीसी होता है। पल्सेटिंग डीसी होता है, तो उसमें हमारे जो एसी कंपोनेंट होते हैं उन्हें हटाने के लिए हम फ़िल्टर यूज़ करते हैं। तो कैपेसिटर को हम एज ए हाई पास फ़िल्टर भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए लो पास फ़िल्टर भी यूज़ कर सकते हैं। कैपेसिटर को हम ट्यून्ड सर्किट में भी यूज़ करते हैं। ट्यून्ड सर्किट आपके क्या होंगे, पैरेलल एलसी सर्किट्स होंगे, उसमें हमारा कैपेसिटर यूज़ होता है। कैपेसिटर को हम क्या कर सकते हैं, एज ए नॉइज़ फ़िल्टर, नॉइज़ को फ़िल्टर करने के लिए, हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, कैपेसिटर क्या होता है, और जो इस लेक्चर में हमने देखे हैं कि कैपेसिटर किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कैपेसिटर कैसे, कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे डिपेंड करती है इन फैक्टर पर। थैंक यू।